मैं तो यही कहना चाहूंगी महिलाओं को, कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, नर को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कभी महिलाएं पीछे नहीं रहे कि हम हमारी आजीविका बहुत अच्छे से चला सकते हैं और अब हमें ना अपने पतियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और अपने आप में आत्मनिर्भर बनो, ताकि हमें अपने पतियों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े और अब हम हमारे शौक सारे पूरे कर सकते हैं। ब्लॉगर केपी सिंह को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों जय हो करम की, मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर। दोस्तों राजीविका की तरफ से यहाँ सखी मेला लगा हुआ है, राज सखी मेला लगा हुआ है। उसमें काफी महिलाएं आई हैं और काफी महिलाएं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर गई हैं। तो जो मेला लग रहा है उसका आज समापन है, उसी को लेकर यहाँ कार्यक्रम है। तो चलते हैं उस कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम का आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सरोज बैरवा है। डीपीएम राजीविका का अभी मुझे चार्ज मिला हुआ है। हमारे राजीविका के अंदर जिला स्तरीय राज सखी मेले का आयोजन पूरे राजस्थान में किया गया है। सवाई माधोपुर में ये अभी 19 से 25 तारीख तक इसका आयोजन हमने किया सभी ने मिलके, और आज 25 को इसका समापन हो रहा है। हमारे इस मेले के अंदर 53 जो एसएचजी महिलाएं हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और 53 हमारे यहाँ पे शॉप्स लगी हैं। इस मेले का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी राजीविका से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जो बिल्कुल एक रूरल एरिया से आती हैं और अपने समूह से जुड़ के अपने आजीविका को बढ़ाना चाह रही हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जहाँ पर वो अपनी कला का प्रदर्शन भी करती हैं और कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास में, उनकी आजीविका में इनसे इसकी भी उनकी वृद्धि होती है। यहाँ पर जो ये मेले का आयोजन हुआ, इसमें काफी लोगों ने भागीदारी करी और आगे भी भविष्य में सरकार की तरफ से, राजीविका की तरफ से इस तरह का प्लेटफॉर्म इनको उपलब्ध कराया जाएगा, जहां ये आगे बढ़े और अपने आप को आगे बढ़ के पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें और आगे जाके बहुत ही एक सशक्त रूप में अपने आप को स्थापित करें। सर, मेरा नाम सीमा जादव है, मैं सवाई माधोपुर से हूँ, जिला सवाई माधोपुर से हूँ और मेरा ग्रुप मोहन भैरू है। मैं राजीविका की तरफ से यहाँ पहली बार मेले में पार्टिसिपेट ली हूँ और यहाँ पर मैंने पेंटिंग की अपनी एक स्टॉल मिली है मुझे राजीविका की तरफ से, और इनकी तरफ से पूरी सुविधा मिलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल मिलती है हम लोगों को, जिससे हमें आजीविका के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है। ये 19 तारीख से 25 तक का था सर, और इसमें मतलब पेंटिंग्स भी सेल हुई है और ऑर्डर भी आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पर पेंटिंग? बहुत 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 अच्छा, और धन्यवाद राजीविका एंड ऑल टीम मेंबर्स को। क्या चाहते हो आगे भी हम लोगों को इस तरह ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता रहे राजीविका की तरफ से, और हम लोग मेलों में आए जो अपनी की स्टॉल लगा सके और उससे अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ अर्न मनी हो सके। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि सभी लोग अपने पैरों पे खड़े होकर अपने उस पर एक अपना खुद का रोजगार बनाकर अपने खुद के सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं। तो ये राजीविका पूरा सपोर्ट करते हैं उस चीज के लिए, तो और आगे बढ़ने का उनको एक नया स्कोप मिलता है इनसे। मेरी तरफ से आप सब सारा स्टाफ को, और मैं स्वयं सहायता गणेश समूह की महिला हूँ और मतलब मैं गंगापुर सिटी ग्राम पंचायत मेरी मोकला है। मैं जूट के प्रोजेक्ट बनाती हूँ। मैं पहले कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन आज मुझे राजीविका ने इतना आगे बढ़ाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ राजीविका के स्टाफ को, राजीविका को, कि कोई एक स्वयं सहायता समूह ऐसा है कि जिससे महिला इतनी आगे बढ़ती है कि अपना खुद का स्वयं जो रोजगार चला सकती है। जैसे ये जूट के प्रोजेक्ट बनाती हूँ मैं मैकरोन के धागे के, तो पहले मैं घर से बाहर, मेरा घर में सेल होता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेले में जाकर इतनी इनकम होती है कि शायद आज मेरे घर की स्थिति और पालन पोषण अच्छा हो रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सारे स्टाफ को, जितने भी है। मैंने मेरे 4 मेले हो गए। आपको वहाँ से आजीविका मिलती है? हाँ मिलती है ना, ये मतलब ये लोग सुविधा अच्छी देते हैं। एक तो दुकान में किराया नहीं। महिलाओं को संदेश देना चाहिए? महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि मतलब स्वयं सहायता समूह में अगर महिला नहीं जुड़ी है तो वो जुड़े और आगे बढ़े, अपने स्वयं का रोजगार चलाए और अपने घर की स्थिति और अपना पालन पोषण खुद करें। मैं हेमलता विजय श्री गणेश एसएचजी मित्रपुरा से आई हूँ और मैं यहाँ सवाई माधोपुर में एक तरह से मेरा पहली बार ही समझ लीजिए। आकर के काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और यहाँ का जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो काफी अच्छा है। स्टाफ ने हमें हर समय पूर्ण रूप से पूरी सुविधाएं दी है, रहने की, खाने की और सारी की सारी जो एक जनरल मेले में होनी चाहिए। और स्टाफ हमें बराबर देखरेख करता रहा, हम लोगों की भी, सबकी। सर मेरे पास गोटा पत्ती की और हैंड एम्ब्रॉयडरी की, और मेरी सारी महिलाएं हाथ से अपना वर्क करती है। हैंड एम्ब्रॉयडरी की साड़ियां बनाती है, बच्चों के लहंगे बनाती है,
जो हमारे लिए स्पेशल है ऑल राजस्थान में, कि जो स्पेशल बच्चों के लेंगे केवल मैं ही बनाती हूँ समूह के लिए। यहाँ पर आपने जो लगाई, इससे क्या महसूस हुआ आपको? सर उससे महसूस ये हुआ है कि हम हमारी आजीविका बहुत अच्छे से चला सकते हैं, और अब हमें है ना अपने पतियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। हमारे खुद के पैसे इकट्ठे होते हैं जो हमारे समूह में पूरे डिवाइड भी हो जाते हैं। इससे ये नहीं है कि समूह की केवल एक महिला आ रही है तो केवल एक ही महिला को बेनिफिट मिले। समूह का मतलब है कि हमारे समूह में जितनी महिलाएं हैं, 11 महिलाएं, 10 महिलाएं, उन सबको बराबर का बेनिफिट मिलता है। तो जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको भी मेले में लाएं, और ला करके वो एक दूसरे से जब काउंसलिंग होती है तो वो अपने आप घर छोड़ करके और अपना काम करने के लिए अपने आप मोटिवेट हो जाती है और आती है और अपनी आजीविका चलाती है। महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि जो राजीविका का है, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि राजीविका का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शहरी महिलाएं तो बहुत आगे बढ़ चुकी थी लेकिन ग्रामीण महिलाएं नहीं निकली थी। लेकिन एक राजीविका एक ऐसा था जिसने महिलाओं को बाहर निकाला है, ग्रामीण महिलाओं को घर से बाहर निकाला है, और वो इस तरीके से आकर के, और ये जो राजसखी के जो मेले लग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसमें सारी महिलाएं जब घर से बाहर निकल रही है, और सब महिलाओं को ये कहूंगी कि सब निकलो और अपना काम करो और अपने आप में आत्मनिर्भर बनो, ताकि हमें अपने पतियों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, और अब हम हमारे शौक सारे पूरे कर सकते हैं, और महिलाएं अपने बच्चों के सारे इच्छाएं पूरी कर सकती है, उनको पढ़ा लिखा सकती है। जैसे हमारी एक बहन आई है, ये जो जूट का वर्क करती हैं, आज इन्होंने इनके दोनों बच्चों को इतना अच्छा बना दिया कि आज इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों को, एक को एमएससी करवा रही है और दूसरे को जो है ये बीटेक करवा रही है। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि अगर महिला अगर ठान लेती है तो वो पीछे नहीं रहती है। तो राजीविका का और सभी स्टाफ का यही बहुत सा धन्यवाद बोलूंगी कि जो आज उन्होंने हम महिलाओं को इस प्लेटफॉर्म को दिया है, और हमेशा साल में अगर ऐसे ही प्लेटफॉर्म हमें बराबर मिलते रहेंगे तो शायद हमारी कमाई बहुत अच्छी होगी, हमें और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरा नाम सुनीता गुप्ता है, मैं ग्राम पंचायत मित्रपुरा से हूँ, और जय श्री श्याम एसएचजी है मेरे से मतलब ग्रुप का नाम, और एकता बीओ से मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैं कम 2021 से इसमें जुड़ी हुई हूँ। पहले मेरी स्थिति ये थी कि मैं कहीं पे भी ना तो मतलब आना जाना कुछ ही नहीं जानती थी। मेरा पहली बार मतलब जो सरस मेला लगा था जयपुर में, मैंने उसमें भाग लिया। मैं जो छोटे-छोटे हाथी, घोड़े, इन पे पेंटिंग वगैरह का ये काम करती हूँ। तो मैंने जब पहली बार मतलब मेले में जयपुर गई, तो मेरे को वहाँ पे 10,000 रुपए बचत के रहे, और मेरा वो फर्स्ट मेला था कि मैंने सोचा कि वास्तव में ही पहला मेला इतना अच्छा है तो महिलाओं के लिए कितना अच्छा है। मैंने महिलाओं को देखा, कोई क्या बना रही है, कोई क्या कर रही है। गाँव की जो ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं आई है, जिनकी स्थिति इतनी खराब रहती है कि वो कहीं पे भी ना तो खुद का गुजारा कर सकती, ना बच्चों का गुजारा कर सकती। मैंने खुद ने भी, मेरे हस्बैंड की 2013 में एक्सपायर हो गए थे, तो मैं घर पे ही वो मतलब सामान बनाती थी और घर से ही बेचती थी, तो उसमें मुझे कम प्रॉफिट होता था। अब आज मैं जब ये मेलों में इनमें जाती हूँ, सरस मेलों में इनमें, अब ये साल भर से जो राजसखी के मेले चले, इनमें मैंने 3-4 मेलों में भाग ले लिया, और वहाँ पे मैंने अभी भीलवाड़ा भी गई थी, तो वहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैं यही कहना चाहती हूँ, हर महिला आत्मनिर्भर बने और स्वयं का रोजगार स्वयं करे, ताकि महिलाओं को आगे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। किस्मत का कोई भरोसा नहीं है कि कब किस्मत पलट जाए। आज मेरी किस्मत पलटी, मेरे बच्चे हैं, मैंने बच्चों को इस लायक बना दिया कि आज मेरा बेटा एक आईडीएफसी में, चाहे प्राइवेट ही है, लेकिन अच्छी जॉब और अच्छी उसमें है, क्योंकि मैंने शुरू से मेहनत करी है। मैं सिलाई का भी कार्य करती हूँ घर पे, और मैं एलआईसी का भी, मैंने जो भी मतलब सबने बताया, मेरे हस्बैंड खत्म होने के बाद मैंने इतनी मेहनत करी, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो आज मुझे राजीविका से मिली है। राजीविका से आज मैंने अभी 3 महीने पहले मैंने 1 लाख रुपए का लोन लेके और अभी माल तैयार करवाया, और मैंने फर्स्ट मेला अभी जयपुर का करा, और जयपुर के बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में अभी सवाई माधोपुर का किया है। और अभी सर ने और मैडम ने मिलके अब मेरे को कल है ना प्रतापगढ़ जाने की तैयारी, मेरा एसएचजी वहाँ पहुँच चुका है, और मैं प्रतापगढ़ जाऊंगी, और आगे ऐसी तरीके से प्लेटफॉर्म सब महिलाओं को मिलते रहेंगे, तो महिलाएं कभी पीछे नहीं रहेगी और वो आगे बढ़ती रहेगी। मैं तो यही कहना चाहूंगी महिलाओं को, कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, नर को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कभी महिलाएं पीछे नहीं रहे और सब महिलाएं आगे बढ़े, मेरा तो यही कहना है। और सभी स्टाफ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी सुविधा सबको मिलती रहे। जी आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम टीना गौड़ है, मेरे गांव का नाम पचितला है। मैं एसवीपी परियोजना के अंतर्गत सीआरपी ईपी पे पद पर कार्य करती हूँ। मेरे ग्रुप का नाम सशक्त है और मैं इसमें सदस्य हूँ। ये केरला से जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जैसे गाँव में जो गाँव की महिलाएं होती है उनको छोटा छोटा जो रोजगार होता है वो खुलवाने का काम करते हैं, और उनको जो भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उनको स्किल ट्रेनिंग की, लोन की,
या फिर उनको कच्चा माल लाने की, तो उन सब में हम उनको सपोर्ट करते हैं और उनका FSI लाइसेंस भी बनाते हैं और उद्योग आधार भी बनाते हैं। ये सारे काम में हम उनको सपोर्ट करके और आगे जैसे राजसखी मेले वगैरह में उनको भेजकर उनका आगे उनकी आमदनी बढ़ाने का कार्य करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। कितनी महिलाओं को आपने सशक्त बनाया? मेरे अंडर में 60 महिलाएं हैं जिनको अभी तक मैंने लोन की फाइलें भरी है, उनका उद्योग आधार वगैरह बनवाया है और 60 को मैंने सपोर्ट किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए तो घंटा जरूर बजाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मैं कमल कुमार बेरुआ राजीविका स्टाफ सवाई माधोपुर से हूँ और किस पद पे? मैं ब्लॉक परियोजना प्रबंधक मलाड डूंगर कार्यरत हूँ। वर्तमान में अभी मेले के अंदर मेरे को सहायक नोडल लगाया हुआ है मैं जिला परियोजना प्रबंधक मैडम के द्वारा। हमारी पूरी टीम ने मिलके राजसखी मेला 2025 का आयोजन किया है, जिसके अंदर राज्य स्तर से अन्य सभी जिलों की स्टॉल लगाई गई थी, जिसके अंदर कितने जगहों की स्टॉल थी? सभी जिलों से यहाँ पे स्टॉल आई, जो 53 स्टॉल यहाँ लगी हैं और इसके अंदर 53 स्टॉल के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद स्वयं सहायता समूह की दीदियों के द्वारा बनाए गए थे, जिनको डिस्प्ले किया गया, एक मंच दिया गया जिसका नाम रखा गया राजसखी मेला 2025। इस मेले के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन, जूट का सामान, खिलौने, अलग अलग तरह से जितना स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपने स्तर पे समूह के माध्यम से ऋण लेके बना सकती, उन्होंने प्रयास किए और प्रयास करने के बाद वो ऊपर उठी। हम आपका मेला किस तरह का रहा? राजसखी मेला 2025 इस बार का हमको बहुत सहयोग मिला, सभी स्टाफ से भी मिला, स्वयं सहायता दीदियों से भी मिला और इस बार आम जन का भी हमें काफी अच्छा सहयोग मिला, क्योंकि हमारी बिक्री भी अच्छी हुई। एक पीक सेशन था ये कि 19 से 25 के बीच में हमने रखा, जिसके अंदर मार्केट किसान काश्तकार भी अभी ग्रामीण क्षेत्र में थे, उसके बावजूद भी हमें काफी अच्छा सहयोग मिला।